नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। विश्व की कई संस्कृतियां जैसे मिस्र, यूनान, इराक, ईरान तथा मेसोपोटामिया की जो संस्कृतियां हैं ये विलुप्त हो गई, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी बनी हुई है। छात्रों, भारतीय संस्कृति की जो विशेषता छात्रों, विभिन्नता में ये एकता की इसकी प्रमुख विशेषता छात्रों, यहाँ पर कई जो धर्म है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो पारसी जो धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये निवास करते हैं। भारतीय जो लोग हैं इनकी जो खान पान है ये भी अलग है, इनका रहन सहन, वेशभूषा, वस्त्र आभूषण भी इनके अलग अलग है, परंतु फिर भी ये सभी क्या है कि एक है। अर्थात इतनी विभिन्नता होते हुए भी भारतीय संस्कृति क्या है, एक है। तो छात्रों, आज हम भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, भारतीय संस्कृति की छात्रों ऋग्वेद, सर्वप्रथम छात्रों जो हमें ऋग्वेद के बारे ऋग्वेद में हम देखते हैं भारतीय संस्कृति को छात्रों। ऋग्वेद, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा। ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ है छात्रों, इसके अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख है किस चीज का उल्लेख है छात्रों, इसके अंदर स्पष्ट उल्लेखित है। किसमें? ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेखित। तो छात्रों, ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेखित है कि छात्रों इसमें क्या उल्लेखित है? सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा। सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा। सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा किसमें उल्लेखित है छात्रों? ये ऋग्वेद, जो संसार का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, कौन सा है? ऋग्वेद है। प्रथम ये वेद है तथा सबसे प्राचीन ये वेद है। इसके अंदर बताया गया सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा, अर्थात आदि संस्कृति विश्वारा। इसका क्या बताया गया छात्रों? विश्वारा अर्थात आदि संस्कृति विश्वारा। आदि संस्कृति विश्वारा अर्थात आदि संस्कृति विश्वारा अर्थात विश्व कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। छात्रों, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के बारे में जो ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है? ऋग्वेद के अंदर बिल्कुल स्पष्ट उल्लेखित किया गया है सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा। क्या किया गया है? सा संस्कृति प्रतिमा विश्वारा अर्थात आदि संस्कृति विश्वारा, अर्थात विश्व कल्याण के लिए। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य विश्व कल्याण है, मानव कल्याण है। मानव कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। संसार के विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ और भारतीय संस्कृति विश्व कल्याण को क्या करती है? प्रथम प्राथमिकता देती है। छात्रों, विश्व के अंदर कई संस्कृतियां थी, ये सभी संस्कृतियां जो विलुप्त हो गई, जैसे यूनानी संस्कृति, विलुप्त होने वाली यूनान की संस्कृति क्या हुई? समाप्त हो गई। मिस्र की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई। मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी छात्रों, ये मेसोपोटामिया की संस्कृति भी समाप्त हो गई। छात्रों, रोम की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई तथा दजला फरात ये संस्कृति थी इराक के अंदर, तो ये संस्कृति भी क्या समाप्त हो गई छात्रों। परंतु जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आज तक समाप्त नहीं हो सकी। हजारों साल से, लगभग 5000 साल से प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वर्तमान में भी ये विद्यमान है तथा ये फल फूल रही है। छात्रों, जो
भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति फल फूल क्यों रही है? क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है विश्व कल्याण, संपूर्ण जगत का कल्याण करना। किस संस्कृति का उद्देश्य? ये भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के चलते भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वर्तमान समय में भी बनी हुई है। आज तक जो भारतीय संस्कृति है इसका विनाश नहीं हो सका है। छात्रों, भारतीय संस्कृति के बारे में जो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहते हैं छात्रों, जैसे म्यूर नामक इतिहासकार, म्यूर, कौन सा इतिहासकार? म्यूर नामक इतिहासकार। छात्रों, जो म्यूर नामक इतिहासकार है ये क्या बताता है छात्रों भारतीय संस्कृति के बारे में? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन, की समस्त विश्व में बराबरी नहीं है। उत्पादन की समस्त विश्व में बराबरी नहीं है। छात्रों, जो म्यूर नामक इतिहासकार है भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं? म्यूर नामक इतिहासकार भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, अर्थात जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है तो उसकी भव्यता और वनस्पतियों के उत्पादन की समस्त विश्व में बराबरी नहीं है। अर्थात भारतवर्ष के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतवर्ष के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पतियां जो उत्पन्न होती है, ऐसी जो वनस्पति अन्य किसी देश में उत्पन्न नहीं होती है तथा जो अन्य देश है जो भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कौन कह रहा है छात्रों? म्यूर नामक विद्वान कह रहा है। कर्नल अलकाट ये जो विद्वान है छात्रों, ये भारतीय संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं? देखते हैं छात्रों हम। मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय भारतवर्ष को दिया जाता है। मानव, ये क्या बता रहे हैं? मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय भारतवर्ष को देते हैं। भारतवर्ष को देते हैं। तो कर्नल अलकाट का छात्रों, कर्नल अलकाट ने क्या किया? मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय किसे देते हैं? ये भारतवर्ष को। कि अर्थात जो मानव है, मानव सुसंस्कृत मानव अर्थात जो सभ्य मानव है, इसका उदय कहां से हुआ? भारतवर्ष से इसका उदय हुआ। मानव जो संस्कृति उसका उदय कहां से हो रहा है? भारतवर्ष से हो रहा है। कौन बता रहा है? कर्नल अलकाट नामक जो विद्वान है ये बता रहे हैं। छात्रों, सर वाल्टर रेले, ये विद्वान सर वाल्टर रेले। तो छात्रों, जो सर वाल्टर रेले ये क्या बताते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। भारत खंड में हुआ। तो छात्रों, सर वाल्टर रेले नामक जो विद्वान है, सर वाल्टर रेले नामक विद्वान क्या बताते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो विभिन्न जो विद्वान है, विभिन्न इतिहासकार है, अपने अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। छात्रों, जैसे जो अपन पहले देखते हैं छात्रों, ऋग्वेद जो सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये सबसे पुराना वेद है, प्रथम ये ग्रंथ है छात्रों। तथा इस ऋग्वेद के अंदर स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि उल्लेखित किया गया है सा संस्कृति प्रतिमा विश्वरा। क्या कहा गया है? सा संस्कृति प्रतिमा विश्वरा, अर्थात
जो आदि संस्कृति विश्वारा, जो हमारी आदि संस्कृति अर्थात विश्व की सबसे प्राचीनतम जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति का जो निर्माण हुआ है ये लोक कल्याण के लिए हुआ है, मानव कल्याण के लिए हुआ है, विश्व के कल्याण के लिए इसका निर्माण हुआ। ये चीज कौन बता रहा है? ये ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ है बता रहा है। छात्रों म्यूर, जो म्यूर नामक इतिहासकार है, म्यूर जो इतिहासकार म्यूर नामक जो इतिहासकार है छात्रों, ये क्या बताते हैं कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समस्त विश्व में बराबरी नहीं कर पा, कोई समस्त विश्व में बराबरी नहीं है। अर्थात म्यूर नामक विद्वान ने कहा है कि जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती है, भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य विभिन्न प्रकार का, जैसे एक तरफ तो क्या है छात्रों की हिमालय है, एक तरफ है जो अथाह जो हिंद महासागर की अथाह जल राशि है, तो दूसरी तरफ गंगा तथा यमुना का उपजाऊ मैदान है, तथा इसके अतिरिक्त एक तरफ जो थार का तपता हुआ मरुस्थल भारत के अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक सौंदर्यता भारतवर्ष के अंदर विद्यमान है, ऐसी सौंदर्यता अन्य विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं है। छात्रों कर्नल अलकाट, जो कर्नल अलकाट नामक विद्वान है, ये क्या बताते हैं? मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय भारतवर्ष को देते हैं। किसे देते हैं? भारतवर्ष को देते हैं। तो मानव संस्कृति के उद्गम का श्रेय भारतवर्ष को कौन देता है? कर्नल अलकाट। छात्रों सर वाल्टर रेले नामक जो विद्वान है, ये विद्वान सर वाल्टर रेले नामक जो विद्वान है छात्र, क्या बताते हैं कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण कहां पर हुआ? भारत खंड के अंदर निर्माण हुआ। तो छात्रों इस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति को बताया गया है छात्रों जो सत्यकेतु विद्यालंकर जो विद्वान है, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार जो विद्वान है छात्रों, ये भारतीय संस्कृति की परिभाषा देते हैं। छात्रों विद्याशंकर जो सत्यकेतु विद्या अलंकार, कौन से छात्रों? डॉक्टर सत्यकेतु विद्या अलंकार। छात्रों डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार। तो छात्रों डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार भारतीय संस्कृति की जो परिभाषा देते हैं छात्रों, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ये जो परिभाषा देते हुए क्या बताते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है, विचार व सर्जन के क्षेत्र में जो प्रयोग कर विचार व कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है छात्रों, एक बार पुनः देखेंगे। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार क्या बताते हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार व कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। उसे संस्कृति कहा जाता है। तो छात्रों जो डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, कौन छात्रों? डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, कौन छात्रों? डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार संस्कृति की परिभाषा देते हुए क्या बताते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार व कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है उसे संस्कृति कहा जाता है। छात्रों क्या कहते हैं? ये मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार व कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है उसे संस्कृति कहा जाता है। छात्रों
जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। छात्रों, भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषता है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों के अंदर जो नहीं मिलती है। छात्रों, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, तो छात्रों, भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता है उसमें है प्राचीनता। प्रथम विशेषता क्या है? प्राचीनता। तो छात्रों, जो भारतीय संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से ये एक है। छात्रों, कई संस्कृतियां भारतीय संस्कृति के साथ में पनपी, परंतु अन्य जो संस्कृतियां थी जैसे यूनान की संस्कृति, रोम की संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, ये सभी संस्कृतियां विलुप्त हो गई। परंतु 5000 साल से भी प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है वर्तमान समय के अंदर भी ये विद्यमान है और ये फल फूल रही है। तो छात्रों, जो प्राचीनता के बारे में हम देखते हैं छात्रों की, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। दूसरा छात्रों, सिंधु सभ्यता से निरंतर चली आ रही है भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है। भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। कोई सभ्यता नहीं है। भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। कवि इकबाल ने कहा है, कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। छात्रों, अमेरिका के विद्वान विल ड्यूरंड ने अमेरिका के विद्वान विल ड्यूरंड ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहा है, भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहा है
की उल्लेख करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहा है कि ईसा से भारतीय संस्कृति के जो का उल्लेख कर रहे हैं अमेरिका के विद्वान जो है छात्रों विल डूरंड क्या कह रहे हैं कि ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी रमन और टैगोर तक उन्नति प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो प्रथम सिमरु शारदा मात। टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी है। उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी है। छात्रों जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है वो विशेषता क्या है छात्रों? प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। कौन संस्कृति छात्रों? भारतीय संस्कृति है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है और भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई संस्कृति नहीं है। ये कौन बता रहा है छात्रों? ये बता रहा है ये जो भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता है ये छात्रों इसके अंदर ये उल्लेखित किया गया है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत छात्रों पहला क्या है इसके अंतर्गत है कि पहला क्या छात्रों इसके अंदर भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति। क्या छात्रों? विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है। किससे चली आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर चली आ रही है और भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई सभ्यता नहीं है। भारतीय संस्कृति से प्राचीन कोई भी सभ्यता नहीं। छात्रों कवि इकबाल ने कहा है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, पर कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती हमारी। तो कवि इकबाल ने क्या कहा छात्रों कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। छात्रों किसने कहा है? ये कहा है छात्रों कवि इकबाल ने कि यूनान की सभ्यता मिट चुकी है, मिस्र की सभ्यता मिट चुकी है, रोम की सभ्यता मिट चुकी है, परंतु जो ये सभ्यता है कौन सी छात्रों? ये जो भारतीय संस्कृति है इसे कोई भी नहीं मिटा सका है तथा ये जो आज तक नहीं मिटी है। अमेरिका के जो विद्वान है छात्रों, विद्वान कौन है छात्रों? अमेरिका के विद्वान जो छात्रों अमेरिका के जो विद्वान है छात्रों, अमेरिका के विद्वान कौन है छात्रों? अमेरिका के विद्वान विल डूरंड। तो अमेरिका के विद्वान विल डूरंड भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला
जारी है। तो छात्रों क्या बताते हैं ये कि ईसा से 2900 वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी, रमन और टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी है। तो ये चीज कौन बता रहा है छात्रों? ये चीज बता रहे हैं छात्रों कौन? अमेरिका के विद्वान विल डूरंड इस चीज को बता रहे हैं छात्रों। छात्रों जो अगली जो विशेषता है छात्रों वो है निरंतरता। अगली जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो कौन सी विशेषता है? निरंतरता। अर्थात भारतीय संस्कृति निरंतर चली आ रही है। भारतीय संस्कृति क्या छात्रों? ये निरंतर जो चली आ रही है, अर्थात प्राचीन समय से ही सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान समय तक जो भारतीय संस्कृति निरंतर चली आ रही है। निरंतरता, निरंतरता। तो छात्रों निरंतरता के अंतर्गत छात्रों क्या है ये कि मिस्र, यूनान, बेबीलोन, मिस्र, यूनान, बेबीलोन, सुमेरियन संस्कृति लुप्त हो गई। सुमेरियन संस्कृति लुप्त हो गई। सुमेरियन संस्कृति लुप्त हो गई। भारतीय संस्कृति निर्बाध रूप से भारतीय संस्कृति निर्बाध रूप से 5000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है। 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक 5000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है। छात्रों जो निरंतरता है छात्रों मिस्र, यूनान, बेबीलोन, सुमेरियन जो संस्कृति ये क्या है कि लुप्त हो चुकी है। कौन सी संस्कृति छात्रों? मिस्र, यूनान, बेबीलोन, सुमेरियन संस्कृति लुप्त हो चुकी है तथा भारतीय संस्कृति निर्बाध रूप से 5000 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही है। तो छात्रों जो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के बारे में ये बताया गया है कि ये जो भारतीय संस्कृति है ये अत्यंत ही प्राचीन संस्कृति है। छात्रों जो अगली विशेषता है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की जो अगली विशेषता छात्रों ये आध्यात्मिकता। छात्रों भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है, भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है, भारतीय संस्कृति ने अपनों को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह है आध्यात्म की भावना। वह है आध्यात्म की भावना। छात्रों जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया वो कौन सी छात्रों? आध्यात्मिक की भावना। जीव का परम लक्ष्य जो भारत में जो लोगों का परम लक्ष्य है, जो उसका परम लक्ष्य क्या है छात्रों? मोक्ष प्राप्त करना। जीव का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जीव का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। सब प्राणियों के हितों की कामना करना भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। सभी प्राणियों के हितों की रक्षा करना
सभी प्राणियों के हितों की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो छात्रों, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अंदर आध्यात्मिकता, छात्रों, भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह है आध्यात्मिक भावना। जो भारत में जो जीव का अर्थात जो मनुष्य का परम लक्ष्य है, वो परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, सभी प्राणियों के हितों की रक्षा करना, सभी प्राणियों के जो छात्रों भारतीय संस्कृति का मूल जो मंत्र है वो क्या है कि सभी प्राणियों के हितों की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है।